हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे मिसेस एडीज, जो बहुत ही प्यारी सी कहानी है, एक प्यारी सी दयालु महिला के बारे में जिसका नाम है मिसेस एडीज। तो जो ये कहानी है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। जो पहला कैरेक्टर है वो है मिसेस एडीज, जो कि 42 साल की एक महिला है, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु है, बहुत प्यारी है। और इनका कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन इस तरह से बताया गया है कि छोटी सी महिला है, पतली सी है और ब्राउन इनका जो है स्किन का कलर है, यानी सांवले रंग की है हम कह सकते हैं। और इनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, जो ये दिखाता है कि काफ़ी उम्र की है ये, लेकिन ये सिर्फ 42 साल की है। तो कहानी में ये कहा गया है क्योंकि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, धूप में मेहनत मशक्क़त करती हैं, खेतों में काम करती हैं, इसलिए जो है ये अपनी उम्र से ज़्यादा लगती है मिसेस एडीज। तो अब इनके अलावा इनका एक और बेटा है टॉम, जो कि जो है जो जंगल है इस गांव में, जिस गांव में मिसेस एडीज रहती है वो बहुत सारे जंगल हैं, तो उनका बेटा टॉम जंगल में ही कुछ काम करता है। तीसरा कैरेक्टर है पीटर क्राउच, जो कि टॉम का फ्रेंड है। और ये आदमी का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इस कहानी में बस 2 ही लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मिसेस एडीज का और पीटर क्राउच का। तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो एग्जाम में आपकी मदद होगी। तो पीटर क्राउच को बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लंबा इंसान है, मतलब लंबा चौड़ा है, काफ़ी हट्टा कट्टा है और वर्किंग मैन है। इसे देख के हम कह सकते हैं कि ये कोई मेहनत मजदूरी वाला ये काम करता है। और उसके कपड़ों से हम जज कर सकते हैं कि बहुत बेकार से, बहुत वैसे बेकार कपड़े पहनता है, जिससे पता चलता है बहुत सक्सेसफुल नहीं है, यानी बहुत पैसे वाला नहीं है, ये गरीब ही इंसान है। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है, जिसमें बताया जाता है कि जो मिसेस एडीज का जो गांव है, यानी वो एक गांव में रहती है और ये जो टाइम है वो रात का समय है। और रात के समय में ना तो आसमान में चांद है, कुछ सितारे हैं जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, और अंधेरे के साथ साथ बहुत ही सन्नाटा है। तो जहाँ पे हमारी मिसेस एडीज का कॉटेज है, तो मिसेस एडीज एक प्यारे से कॉटेज में रहती है, और जो जंगल के और खेतों के बीचों बीच है। तो जहाँ पे मिसेस एडीज का कॉटेज है वहाँ पे सारा जंगल है, सुनसान एरिया है, और जो रोड मिसेस एडीज के घर तक जाती है वो भी बिल्कुल सुनसान है, शांत है। तो जो आज की रात है, अंधेरी रात है, वो शांत है बहुत ज़्यादा, इसलिए जो छोटा सा भी साउंड है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो अब दूर से जो है कुत्ते की भी भौंकने की आवाज़ आती है, और हमें क्या बताया जाता है कि एक आदमी है जो उसी रोड पे चल रहा है, क्योंकि जो रोड है वो जंगल के बीचों बीच है, तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा घास है और कुछ कांटे भी बिछे हुए हैं। तो जब कोई इंसान चलता है और उन पे पैर रखता है तो काफ़ी आवाज़ आती है, क्योंकि बिल्कुल शांत माहौल है। तो वो जो आदमी है वो धीरे धीरे चल रहा है ताकि उसके कदमों की आवाज़ कम से कम सुनाई दे, लेकिन उसकी कदमों की जो आवाज़ है वो एको कर रही है, वो आ रही है ज़ोर ज़ोर से। तो वो बहुत धीमे धीमे और चालाकी से चल रहा है। तो हमेशा वो एफर्ट करता है कि वो बिल्कुल शांत चले, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो आ जाता है एक जगह पे, वो मिसेस एडीज के कॉटेज के सामने आ जाता है, और वो वहाँ पे आके उनके रोड के सामने आके रुक जाता है। और वो देखता है कि मिसेस एडीज का जो कॉटेज है उसके रोड से एकदम साफ साफ दिख रहा है। सो वो 2 मिनट के लिए रुकता है और सोचता है कि वो क्या करे। अब वो देखता है कि मिसेस एडीज की जो कॉटेज है उसमें लाइट जल रही है, और मिसेस एडीज के जो पर्दे हैं, यानी उस कॉटेज के जो पर्दे हैं, खिड़कियों के पर्दे, वो एकदम हटे हुए हैं, और वो आसानी से देख सकता है कि अंदर कौन है। तो अंदर वो जब देखता है दूर से, तो देखता है कि मिसेस एडीज जो है वो कुछ किचन में है, और कुछ वो आग के ऊपर कुछ पका रही हैं, और आग के ऊपर एक पॉट रखा हुआ है, कुछ खाना बन रहा है। तो वो थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो सोचता है कि वो अंदर चला जाए। और पहले वो सोचता है कि वो जो है अब वो मिसेस एडीज के कॉटेज की तरफ बढ़ने लगता है, थोड़ा सोचता है और आगे बढ़ने लगता है। अब वो आगे बढ़ता है, फिर वो सोचता है कि जो खिड़कियां हैं वो खिड़की, अब पर्दे तो हटे हैं लेकिन खिड़की बंद होती है, तो वो सोचता है कि वो खिड़की से ही अंदर चला जाए, खिड़की खोल के। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मुझे दरवाजे से अंदर जाना चाहिए। तो अब वो नॉक नहीं करता, दरवाजे से वो अंदर जाता है, सीधा अंदर वो घुस जाता है। अब जो वो औरत है, जब वो देखती है कि कोई इंसान मेरे, मतलब उसे आवाज़ आती है मिसेस एडीज को कि कोई इंसान अंदर दाखिल हुआ है, अंदर एंटर हुआ है, तो वो ऐसे घूम के देखती है। अब जब वो घूम के देखती है तो वो कहती है, अरे पीटर क्राउच, मैंने सुना नहीं, तुमने नॉक नहीं किया शायद। वो कहता है, हाँ मैम, मैंने नॉक नहीं किया, मैं नहीं चाहता था कि कोई सुने। क्यों? मिसेस एडीज ने कहा। उसने कहा कि मैं ट्रबल में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। और पीटर क्राउच के हाथ कांप रहे थे। मिसेस एडीज ने बोला,
तुमने क्या किया है? वो बोला, मैंने एक आदमी को शॉट कर दिया, नहीं मैंने एक आदमी को गोली मार दी। मिसेस एडिस कहती है, तुमने? वो कहता है, हाँ मैंने गोली मार दी। मिसेस एडिस कहती है, तुमने उसे मार दिया क्या? वो कहता है, वो आदमी मर गया क्या? तो पीटर क्रॉच कहता है, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के लिए उस किचन में, छोटे से किचन में शांति थी, कोई कुछ नहीं बोला। जो केटल का पानी था, जो केतली का पानी उबल रहा था, वो एकदम जोर से उबला और मिसेस एडिस ने उसको ध्यान से साइड पे रख दिया, आंख से उसको उतार दिया। अब जो था, मिसेस एडिस कहती है, पीटर तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? थोड़ा उन्होंने रूखेपन से कहा। जो कि पीटर क्राउच होता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाऊँ, क्योंकि कोई जो लोग हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं और वो मेरे पीछे पड़े हैं। मिसेस एडिस कहती है, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? वो कहती है कि एक्चुअली कीपर्स, जो जंगल में जो कीपर्स होते हैं, जंगल में जो जंगल की देखभाल का जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं लकड़ी वकड़ी काटने का, तो वो कीपर्स होते हैं। तो वो उनके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, और जो लड़ाई है वो सिंडरवुड नाम का जंगल है, मतलब बहुत ढेर सारे जंगल होंगे, तो वो जंगल का जो एरिया होगा सिंडरवुड नाम का वो जंगल होगा। तो वहाँ पे मैं था और वहाँ पे जो थे 4 और कीपर्स थे, ठीक है। तो हमारी कुछ लड़ाई हो गई, अब वो 4 थे और मैं एक था, तो मैंने ना अपनी गन यूज़ करी, मैंने एक गन चला दी। अब अंधेरा तो था ही, और मैं गन चला के मैं वहाँ से भाग आया। वो मेरे पीछा कर रहे हैं और मैं ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने यहाँ पे कॉटेज में मुझे कहीं छुपा दीजिए, जब तक कि वो यहाँ से चले नहीं जाते। अब मिसेस एडिस ने कुछ भी नहीं बोला और क्राउच उनको देखता रहा कि आशा से कि काश ये हाँ कर दे और मुझे ये प्लीज़ मुझे इस जगह पे थोड़ी देर के लिए रहने दें। फिर जो है, जब उसने देखा कि जो मिसेस एडिस कुछ नहीं बोल रही, तो फिर से वो बोला पीटर क्राउच की अगर टॉम के लिए ही कर दें, ठीक है, प्लीज़ टॉम के लिए ही ऐसा कर दें, मेरी हेल्प कर दें। तो मिसेस एडिस बोली कि अब तुम फ्रेंड नहीं रहे टॉम के, अब तुम टॉम के अच्छे फ्रेंड नहीं रहे। तो अब वो जो है पीटर क्रॉच कहता है, लेकिन टॉम तो मेरा अच्छा फ्रेंड है ना, मतलब वो मुझे फ्रेंड समझे ना समझे, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा वो अच्छा फ्रेंड रहेगा। अगर वो यहाँ पे होता ना, अभी वो जा रखा है, अगर वो यहाँ पे होता ना, तो शायद वो मेरी हेल्प करता, पक्का मेरी हेल्प करता। तो मिसेस एडिस कहती है, मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी करता हेल्प की नहीं करता, वो हमेशा करता, ऑफ कोर्स वो करता, क्योंकि टॉम हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर ही समझता है। टॉम हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही करता है, जो तुम डिजर्व करते हो उससे अच्छा वो तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। टॉम मेरा इतना अच्छा बेटा है, इस तरह से उनका कहने का मतलब था। ठीक है, जब तक तुम यहाँ पे रुक जाओ, जब तक वो घर नहीं आ जाता, और फिर देखते हैं वो क्या कहता है कि क्या करना है तुम्हारा, ठीक है। तो वो आने वाला होगा, तो जो वो है पीटर क्रॉच कहता है, हाँ हाँ वो आने ही वाला होगा, 1 घंटे में वो आ जाएगा, और तब तक फिर वो लोग भी चले जाएंगे, तो फिर मैं आराम से ये कंट्री छोड़ के मैं चला जाऊंगा, कहीं और मैं चल जाऊंगा। तो वो जो मिसेस एडिस पूछते हैं कि कहाँ जाओगे, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, और मैं सोच लूँगा कि मैं क्या करूँगा। वो कहती है चलो ठीक है, तुम यहाँ पे करो, मतलब यहाँ पे तुम सोच लो, ठीक है। बहुत रूखेपन से वो कहती है कि तुम यहाँ पे सोच लो। तो वो किचन का दरवाज़ा खोलती है, और किचन का दरवाज़ा जब वो खोलती है, तो वो एक पीछे से छोटा सा शेड होता है, ठीक है, एक छोटा सा शेड होता है जो कॉटेज के पीछे होता है। तो वो कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पे रह लो, और वो पता नहीं लगा पाएंगी कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है। अगर मैं उन्हें बता दूंगी, अगर वो यहाँ पे आएंगे, कि मैं बोल दूंगी कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो ऑफकोर्स वो मान जाएंगे और वो चले जाएंगे। तो वो कहता है, पीटर क्रॉच कहता है कि आप तो बहुत अच्छी आप औरत हैं, बहुत ही अच्छी है, और मिसेस एडिस मतलब आपने इतनी मेरी हेल्प करी, थैंक यू, इस तरह से बोलता है। वो उनकी तारीफ़ें करता है बहुत ज़्यादा कि आप तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी हैं, आप टॉम की माँ हैं, आपने बहुत ही अच्छा मेरी हेल्प करी, इस तरह से वो कुछ उनसे कहता है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं और दरवाज़ा बंद कर देती है, मतलब उसको शेड में, किचन के पीछे एक शेड होता है कॉटेज के पीछे, तो वो वहाँ पे उसको रख देती है। वो कहती है यहाँ पे चले जाओ तुम। अब वो कुछ कहती नहीं, वो दरवाज़ा बंद कर देती है बाहर से, और फिर वो जो शेड में होता है वो अंदर बैठ जाता है साइड में। अब जो शेड में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन एक छोटा सा क्रैक होता है जिससे कि रोशनी बाहर से अंदर आ रही होती है, ठीक है। जो किचन में जो लाइट जल रही होती है, वो थोड़ी सी लाइट जो है, छेद होता है उसमें दरवाजे पे छोटा सा, तो उससे अच्छी सी रोशनी थोड़ी सी आती है, किरण आप कह सकते हैं, रे ऑफ लाइट आती है। तो इस लाइट से वो
देख सकता है छेद से कि बाहर जो है वो जो मिसेस एडीज है वो खाना बना रहे हैं अपने बेटे टॉम के लिए। और 1 घंटा बीत जाता है, मतलब वो कहता है कि 1 घंटे में ही टॉम आ जाएगा फार्म से, ठीक है। वो फार्म में काम करता है, आयरन लैच फार्म है, वहाँ पे वो काम करता है, ठीक है। तो जो पीटर क्राउच है वो उसने ट्रस्ट किया टॉम को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड थे, ठीक है। एक नेशनल स्कूल एट लैम्बरहर्स्ट से वो दोनों साथ में, मतलब वो स्कूल में दोनों साथ पढ़ते थे, तब से उनकी दोस्ती थी जो बहुत ही ज़्यादा चली। उन दोनों के कैरेक्टर्स और करियर्स अलग अलग हैं, जो कि पीटर क्राउच है वो कहीं और काम करता है, और जो हमारा जो टॉम है जो मिसेस एडीज का बेटा है वो अलग काम करता है। थोड़े अलग कैरेक्टर है, थोड़े अलग करियर्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी फ्रेंडशिप रही है। अब जो पीटर क्राउच है वो उस शेड में जो था वो कुछ मतलब रखे होते हैं थैले वगैरह, और कुछ जैसे भूसा वगैरह रखा होता है, तो वहाँ पे वो ऐसे पीछे होके छुप जाता है, क्योंकि वो डरा होता है। तो एकदम से वो किसी थैले के पीछे जो कट्टे रखे होते हैं भूसे के, उस पर वो एकदम चिपक के साइड में हो जाता है। तो खाने की बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ रही होती है, बहुत ही खूबसूरत डिलीशियस फ्रेग्रेंस स्मेल आ रही होती है। तो वो सोचता है कि खाना तो बन रहा है किचन में और मिसेस एडीज बना रही है, और शायद जब तक टॉम आएगा तो खाना भी बन जाएगा, तो शायद मैं खा भी लूँगा, तो फिर मैं आराम से यहाँ से चला जाऊँगा आराम से खा पी के। तो वो अब ये सोचते सोचते वो सो जाता है, और फिर उसकी आँख खुलती है कदमों की आहट से। अब रोड में जोर जोर से कदमों की आहट आने लगती है। अब वो सोचता है, थोड़ी देर के लिए उसका जो दिल है ना एकदम जोर जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे वो फट ही जाएगा, ठीक है, इतनी जोर जोर से वो बीट कर रहा था। तो वो कहने लगे, अरे ये तो कीपर्स हैं, और उन लोगों ने पता लगा लिया होगा कि मैं यहाँ पे हूँ मिसेस एडीज के साथ, और वो तो मेरे फ्रेंड की टॉम की मम्मी है, उन लोगों ने तो आसानी से ही पता लगा लिया होगा कि मैं इन्हीं के ही पास आऊँगा। और मैं कितना गधा हूँ कि मैं इनकी कॉटेज में आया, इतना ज़्यादा बुद्धू था मैं, कितना ज़्यादा बुद्धू हूँ, इस तरह से वो अपने आप को कह रहा था। और एकदम से वो कॉर्नर में एकदम से दुबक गया, और एकदम से वो काँप रहा था, थोड़ा सा रो रहा था। लेकिन जो फुटस्टेप, जो कदमों की आहट थी वो चली गई। अब इस टाइम जो थी, अब मिसेस एडीज आई और उन्होंने शेड की तरफ यूँ देखा, तो वो कहती है कि दैट वाज द कीपर्स। वो कहती है कि वो कीपर्स ही थे एक्चुअली, वो चले गए, मैंने देखा उन्हें उधर जाते हुए, और उनके हाथों में लालटेनें भी थी। तो ये बेहतर होगा कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ। और ये पास में ही एक रेलवे स्टेशन है कैंसरॉन में, ठीक है। कैंसरॉन एक टाउन होता है वहीं पे पास में, तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, तुम वहाँ पे चले जाओ, और वहाँ पे लंदन की ट्रेन आती है, ठीक है, 10 बजे आएगी आज, और तुम वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से तुम ट्रेन पकड़ के चले जाना। तो वो कहता है, ये तो ठीक है मैम मेरे पास, लेकिन पैसे नहीं है, टिकट खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। अब जो मिसेस एडीज है वो जल्दी से किचन ड्रॉर्स में जाती है और 7 शिलिंग्स उसको देती है, कहती है कि ये लो लंदन का किराया, और ये किराए से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, टिकट से भी ज़्यादा ही है, तुम्हारा काम चल जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया हूँ मैम, थैंक यू थैंक यू। और मिसेस एडीज कहती है कि मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब अपने बेटे टॉम के लिए कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें अब कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। तो वो कहती है कि यहाँ पे खतरा रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टॉम के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि टॉम अपने फ्रेंड को लेकर आए, टॉम अपने फ्रेंड के साथ आए, और अगर उस फ्रेंड ने तुम्हें देख लिया तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो अब उन्होंने दरवाज़ा खोला, और वो दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि वापस से कुछ फुटस्टेप, कुछ कदमों की आवाज़ आने लग गई, और इस बार उन कदमों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी। उन्होंने मिसेस एडीज ने कहा कि शायद टॉम है। अब पीटर क्राउच ने बोला, नहीं, शायद एक और आदमी है, मुझे काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो मिसेस एडीज कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, बेहतर होगा तुम शेड में वापस चले जाओ, और तब तक वेट करो जब तक कि वो यहाँ से चले नहीं जाते। अब जो पीटर क्राउच है बेचारा, वो वापस से शेड में चला गया, और वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था कि अब क्या होगा, और वो अंदर गया शेड में, और मिसेस एडीज ने उसको लॉक कर दिया बाहर से। अब जो कदमों की आहट थी वो और तेज होती चली आ रही थी, ऐसा लग रहा कि कदम जो लोग हैं वो ज़्यादा कॉटेज के पास आ गए हैं। अब जो वो आदमी था, यानी जो पीटर क्राउच था, उसके दिल में इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी धड़कनें हो रही थी, इतना ज़्यादा उसका दिल धड़क रहा था, और वो सोच रहा था कि अब तो गया वो, अब तो मतलब उसका काम तमाम हो गया, वो लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब जो पीटर था उसे ऐसे ही हालत में उसने क्या करा कि मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अब पीटर क्राउच ने वही जो क्रैक था उसने आंखें एकदम चिपका ली उस क्रैक से, और वो बाहर की तरफ देखने लग गया। तो उसने किचन की तरफ देखना शुरू करा। अब उसने देखा कि जो मिसेस एडीज है वो कॉटेज की डोर पे जा रही है दरवाजा को खोलने के लिए, क्योंकि कोई आदमी जो था आगे उसने नॉक करी, ठीक है, नॉक करी, तो वो ऑफकोर्स दरवाजा क्या कर रही थी, खोले जा रही थी।
और उन्होंने दरवाज़ा खोला, तभी एक आदमी अंदर आया, एकदम से अंदर आया और उसने आके दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जो क्राउच था, पीटर क्राउच ने उस आदमी को रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो वो आदमी है जो आया है, जिसने दरवाज़ा खटखटाया है, वो अंदर चला गया है, वो है विडलर। ठीक है, जो विडलर नाम का इंसान है वो एक कीपर, यानी जो 4 कीपर्स थे उनमें से एक कीपर है। और उसे ऐसा लगा कि अब तो उसके हाथ और पैर मतलब पूरे एकदम ठंडे पड़ गए। अब उसने सोचा कि अब तो भाई क्या होगा। उसने लगता है मेरा पीछा कर लिया, उसे पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं मिसेस एडीज के घर आने वाला हूँ और मैं मिसेस एडीज की ही हेल्प लेने वाला हूँ। तो वो उसे पता था, मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे यहाँ पे छुपने आना नहीं चाहिए था, मुझे कहीं और जगह देखनी चाहिए थी। अब जो था उन दोनों की बातें शुरू हो गई। ठीक है, और अब वो उसे समझ नहीं, वो सोचा था कि मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार निकला। और उसके जो पैर थे ना पीटर क्राउच के, वो भी उसका सहारा नहीं दे रहे थे, मतलब एकदम से कांप रहे थे। तो वो एकदम से बैठ गया डर के मारे। अब जो किचन में जो आदमी था वो कुछ कहना चाहता था मिसेस एडीज से, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ पे खड़ा हुआ था और अपने कैप को कुछ ट्विस्ट कर रहा था, कैप को कुछ मोड़ने लग गया था। तो मिसेस एडीज ने बोला, हाँ बताओ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पीटर क्राउच एकदम कान लगा के वो सुनना चाह रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शेड जो था बहुत ही पास था, बिल्कुल पास था किचन के। अब वो जो है वो कान लगा के एकदम सुनने लगता है कि क्या क्या अगले रूम से क्या क्या आवाज़ आ रही है, जो किचन के बस जस्ट नेक्स्ट में वो शेड था। ठीक है, तो वो कान लगा के सुनने लगता है। अब वो कहता है कि वो नो, अब अगर वो बता तो नहीं देंगी मेरे बारे में जो मैं यहाँ पे छुपा हूँ, लेकिन ये तो टॉम की माँ है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मिसेस एडीज तो अच्छी महिला है। खैर, वो कहती है कि हाँ बताओ मुझे तुम क्या बताना चाहते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो आदमी जो है उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, वो एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने फिर बोलना शुरू करा, उस आदमी ने, जब मिसेस एडीज ने बहुत बोला उससे, उसने कहा कि मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ मैम। और ये कहते ही ना मिसेस एडीज के जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, चेहरे का पूरी हवाइयाँ, चेहरे के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उन्होंने कहा, क्या टॉम? टॉम कहाँ पे है टॉम? तो जो कीपर होता है वो कहता है कि वो बाहर है। तो वो कहती है क्या मतलब है बाहर है? और वो दरवाज़ा उन्होंने यूँ साइड से, मतलब दरवाज़ा हल्का सा यूँ खोल के देखा। तो वो कहती है क्या मतलब है? ठीक है, तो वो जो वो आदमी है, जो वो कीपर है, वो कहता है कि मैम प्लीज़ पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद ही आप दरवाज़ा खोलना। पहले आपको मैं आप मतलब मुझे आप बता देने दीजिए पहले। तो कहती है क्या क्या बता देने दीजिए? और वो एकदम से ना उस आदमी को एकदम से वो धक्का मारती है। ठीक है, दो दरवाजे की तरफ उसको हल्का सा पुश करती है। अब जो वो आदमी बताना शुरू करता है फटाफट, कि ये नहीं तो और गुस्सा हो जाएंगी, बताना शुरू करता है कि मैम जो सैंडलवुड यानी जंगल का, जो यहाँ पे सैंडलवुड नाम का जंगल है, यहाँ पे ना एक लड़ाई हो गई थी। और वहाँ पे एक आदमी था जो कि जो रैबिट्स होते हैं, नहीं रैबिट्स को वो चोरी कर रहा था। और जो टॉम था, ठीक है, वो भी वहीं पे था, वो भी टहल रहा था, मतलब वो सब टहल वहल रहे थे, घूम रहे थे। तो तभी उन्होंने आवाज़ सुनाई दी रैबिट की, और बहुत अंधेरा भी हो गया था, तो हमें नहीं पता कि कौन था वो। लेकिन उसने हमें देखा और उसने क्या करी, उसने हमें गोली चला दी हमारे ऊपर। और हम बहुत, लेकिन वो उसने जब हम पे गोली चलाई तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, और उसने क्या करा, अपनी जो बंदूक, जो गन थी छोटी सी, वो उसने वहीं पे फेंक दी। तो एक, अब जो मिसेस एडीज कहती है टॉम, अब जो कीपर है वो कहता है, वो ना एकदम बोल रहा होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो बोल ही रहा होता है, तब तक मिसेस एडीज जो पूरा दरवाज़ा खोलती है और एकदम से बाहर जाती है, खड़ी होती है। अब जो बाहर एक इंसान खड़ा होता है जो इशारे का इंतज़ार कर रहा होता है, सिग्नल का इंतज़ार कर रहा होता है, और वो जो है कुछ लेके अंदर आता है। अब वो उसको जो भी लेके आते हैं वो किचन में रख देते हैं। अब मिसेस एडीज कहती है, क्या ये मर गया है? मिसेस एडीज, उनकी आंखों में ना आंसू बिल्कुल नहीं होते। तो जो आदमी है वो सर हिलाता है और कहता है कि, हल्का सा बस वो सर हिलाता है, कुछ नहीं कहता। अब शेड में जो पीटर क्राउच है वो एकदम, उसको वो जो पसीना निकल रहा था और जो कांप रहा था वो सब बंद हो जाता है। अब उसे पता नहीं क्या होता है, वो कहता है अब तो मैं गया। ठीक है, अब वो क्या है, अब वो ना भागना चाहता है ना इस चीज़ से करना चाहता है, क्योंकि जो उसने किया है ना वो बहुत ही खतरनाक किया है। वो कहता है, ओह टॉम, ओह टॉम, मैं सोच रहा था कि वो कोई और कीपर्स थे, वो दूसरे कीपर्स थे, मुझे नहीं पता था कि तुम हो टॉम। और वो उसे पता होता है, यानी जो जिस इंसान को पीटर क्राउच ने मारा वो कोई और नहीं, वो टॉम था, उसका फ्रेंड था। तो अब जो है, जो पीटर क्राउच है उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा। वो भागना नहीं चाहता वहाँ से, वो वही होता है कि जो मैंने किया है मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, और वो कहता है कि ओ माय गॉड, तुमने क्या किया, क्या तुम्हें मिला मुझसे? मैं नहीं चाहता था, अब तो मैं जीना ही नहीं चाहता। जो पीटर क्राउच है वो कहता है, मैं जीना नहीं चाहता, पहली मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने किया, और जो मैंने किया ना उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो अब मिसेस एडीज जो होती है, अब कहानी मिसेस एडीज पे चल जाती है। मिसेस एडीज जो है वो अपने एक चेयर पे एकदम से बैठ जाती है, एकदम से जो
एकदम से उन्हें धक्का लगता है, बैठ जाते हैं, और जो आदमी है उनको थोड़ी सी हेल्प करती है बैठने में। एकदम से वो तड़ से एकदम से गिर जाती है। तो वो कहता है कि हाँ आप चिंता ना करें, हम आयरन क्लास क्वार्टर जाएंगे, मतलब जहाँ पे वो ये काम करता था, और वो कहते हैं कि हम जो है अभी क्या करेंगे, जो वहीं पे मिसेस गेन है हम उनको बुला के लाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार वगैरह की ज़रूरत होगी, आपको भी हेल्प की ज़रूरत है। मतलब वो सोचता है कि ऑफकोर्स मिसेस एडीज इतनी बूढ़ी है, 42 साल की, और इनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी, अकेले इस परेशानी से कैसे कोप करेंगे। वो कहते हैं कि हम आयरन क्लास क्वार्टर जाते हैं और वहाँ पर मिसेस गेन है, उनको हम लेके आते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ है बहुत ही टेरेबल हुआ है, और जो भी जिस भी इंसान ने किया है हम उसको देख लेंगे और उसको पक्का फांसी होगी। और हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन हमें उसकी गन तो हमारे पास है, और हमें उसने जो है वहीं पे फेंक दी थी। और मुझे पता है कि ये जो गन है ये 100% पीटर क्राउच की है, और वो हमेशा से ही ऐसा है, वो बहुत ही बेकार है। और उस दिन से उसे जॉब से निकाला गया, क्योंकि वो ना कौन जो मक्खी होती है वो चोरी कर रहा था, और उस दिन से उसे जॉब से निकाला गया। लेकिन वो बहुत ही ख़राब था, पर मुझे नहीं पता था कि टॉम के साथ वो ऐसा कर देगा, क्योंकि टॉम और ये हमेशा से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। लेकिन जो था पीटर क्राउच वहीं पे खड़ा हुआ था, और मतलब ये सब सुन रहा था, और दरवाजे क्रैक से सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि जो मिसेस एडीज है, मतलब वो एकदम खड़ी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, और वो टेबल की मदद से खड़ी होती थी, और फिर वो एक जो डेड मैन यानी अपने बेटे की जो डेड शक्ल है, डेड फेस है, वो उसको एकदम से ताड़े जा रही थी। और उन्होंने देखा, अपना हाथ जो था उन्होंने एप्रन की पॉकेट में डाला, और शायद वो की निकालने वाली थी, ठीक है, शायद वो की निकालने वाली थी। तो अब वो जो है वो लड़के जो है वो कहते हैं ओ माय गॉड, अब शायद क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो विडलर है वो कहता है कि जो वो आदमी है ना, वो उसको खोजते, पीटर क्राउच को खोजते खोजते ढूंढते हुए गए हैं, और मुझे पक्का यकीन है वो जल्द ही उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि शायद यहाँ पे तो नहीं था मैम, यहाँ पे तो नहीं देखा अब आपने कि शायद वो यहाँ पे पीटर क्राउच यहाँ पे आया हो। तो मिसेस एडीज थोड़ा रुकती है और कहती है नहीं, यहाँ पे नहीं आया, और नहीं मैंने उसे देखा है, मैंने तो उसे ट्यूसडे से नहीं देखा। और उन्होंने अपना जो हाथ है वो एप्रन की पॉकेट से बाहर निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। मिसेस गेन को हम बुला रहे हैं ताकि सारे काम जो है ये डेड बॉडी के वगैरह हो जाए। और हाँ फिर वो बाकी लोगों से कहता है, फिर मिसेस जो एडीज है वो थोड़ा सा हिलाती है, तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम ये जो बॉडी है ये बेडरूम में रख दो, ठीक है। वो पॉइंट करती है बेडरूम की तरफ, कहती है इसको बेडरूम में रख दो। अब जो आदमी है, दोनों विडलर और एक और आदमी, वो स्ट्रेचर को पकड़ते हैं और उसको अगले रूम में रख देते हैं। और आखिरकार वो ना थोड़ा सा साथ, मतलब वो थोड़ा सा टच करते हैं मैम मिसेस एडीज को, जैसे एज अ रिस्पेक्ट की, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब वो वेट करती है कि उनके जाने का। वो जब चले जाते हैं तो वो दरवाज़ा बंद करती है, दरवाज़ा बंद करके वो शेड के पास आती है, यानी जिसमें वो पीटर क्राउच बंद होता है। अब वो क्राउच अब और उसे कांप रहा होता है, क्योंकि अब वो कैसे मिसेस एडीज का सामना करेगा, इस चीज़ को तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो सोचता है कि इससे बेहतर है कि मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए, इससे बेहतर है कि मैं मिसेस एडीज को फेस करूं। उनका चेहरा मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैंने उनकी बेटी का कत्ल किया है, इससे बेहतर है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। यानी इतनी उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सुनता है कि जो की है वो लॉक में लगी है, और फिर वो एकदम से चीखने की शुरू करता है, मतलब चीखना चाहता है वो, लेकिन वो अंदर नहीं आती। वो सिर्फ दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है, खोल के वो वापस से किचन में चली जाती है। ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से वो चल रही है, जैसे उनके कदम ड्रैग, मतलब बस घसीट घसीट के वो अपने कदमों को चल रही होती है, और फिर वो किचन में चली जाती है। और अपने आप को जो जिस रूम में टॉम होता है, जिस रूम में टॉम की डेड बॉडी होती है, उसमें अपने आप को वो अंदर से बंद कर देती है, ठीक है, मतलब उसमें वो हो जाती है। अब पीटर क्राउच को पता होता है कि उसे क्या करना है। वो समझ जाता है कि वो क्या चाहती है, मिसेस एडीज क्या चाहती है, क्योंकि अगर वो चाहती नहीं होती कि ये पकड़ा जाए तो वो उसको, उन लोगों को बता देती कि विडलर को और कीपर्स को कि ये यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीटर क्राउच को नहीं देखा। तो वो समझ जाता है कि ये चाहती हैं कि मैं भाग जाऊं, तो इसलिए वो वही करता है और साइलेंटली दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से वापस बाहर चला जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। मैंने क्लास 11 के और भी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर्स में सारे जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी, तो ज़रूर से आप चेक करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।